अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दा बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अख़्ता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका शहंशाह अरब व अजम मालिक के कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने हदीस करीमा आपके सामने पेश की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दअ बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अख़्ता, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि हर वह अज़ीमुश्शान काम जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वो नाक़िस और अधूरा रह जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर नेक और जायज़ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि नाजायज़ और हराम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। आज कुछ तबका मुआशरे में ऐसे भी हैं कि नाजायज़ काम जो करना हमारे लिए मना है, हराम है, उन कामों का जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उन कामों में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देते हैं। जैसा कि शराब पीना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, इन वक्तों में कहा गया है कि बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। गोया कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ी इन वक्तों में उन्होंने कुफ्र किया। लेकिन आज देखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ख़ासकर नौजवान तबका जो ड्रीम 11 खेलते हैं, जो कि नाजायज़ और हराम खेल है, इन खेलों को शुरुआत करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी शौक़ से पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत हो जाए तो मैं जीत जाऊँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने आक़िबत को आप ख़राब न कीजिए, अपने उखरवी ज़िंदगी को बर्बाद न कीजिए। ये खेल भी हराम है और ये बिस्मिल्लाह पढ़ना भी उन वक्तों में जायज़ नहीं है। हमें जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए हम उन वक्तों में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। कहा गया कि हर नेक और जायज़ काम, हदीस पाक की रोशनी से पता चला कि हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत उस कामों में शामिल हो। और जिस काम में, जो काम हमारे लिए जायज़ है, अगर उसमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो नाक़िस और अधूरा रह जाता है, वो काम मुकम्मल नहीं होता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे खाना खाते वक्त अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो उन वक्त खाना, हमारे खाने में शैतान शामिल नहीं होता, बल्कि वो खाना जो है पेट में नूर बनकर दाखिल होता है। कहा गया कि जिस खाने को आप खा रहे हैं, तनावुल कर रहे हैं, अगर उस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए तो वह खाना नूर बनकर जिस्म में दाखिल होता है और फिर नूर बनकर पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो देखिए, जिस खाने को बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाते हैं, कितनी बरकतें हैं कि मेरा जो पूरा जिस्म जो है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो लिहाजा हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। और कहा गया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, जिस खाने को खाया जाए और बिस्मिल्लाह उसमें ना पढ़ी जाए, तो शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है। और याद रहे कि फिर इंसान कितनों भी खाना क्यों ना खाए, फिर उसका पेट नहीं भरता है। तो इसीलिए खाना अगर आप खा रहे हो और बीच में याद आ गया, खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गए और बीच में आपको याद आया कि अरे मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ा ही नहीं, तो बिस्मिल्लाह मिन अव्वलिही व आखिरिही पढ़ लीजिए, आप फिर खाना खाइए। बिस्मिल्लाह मिन अव्वलिही व आखिरिही या बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू दोनों पढ़ सकते हैं। कहा गया कि अगर आप खाना खा रहे हैं, पूरा खाना खा चुके हैं, एक लुक़मा बाकी है खाने के लिए,
तो उस वक्त भी अगर आपको याद आए तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह मिन अव्वलिही व आखिरी पढ़ लें या बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लें। फिर खाना को खाए तो कहा गया कि खाने को जो शैतान खाया बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से, वो शैतान जो तो खाना उगल देता है और आपके खाने में बरकत हो जाएंगी बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोशिश कीजिए कि हर नए काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। आज देखिए कि हमें जहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, जिन हराम कामों में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ हम कसरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ हमें पढ़ना चाहिए हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं। फिदाए मुस्तफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा दो शैतान की आपस में मुलाकात हुई। एक शैतान तो बड़ा तंदुरुस्त मोटा था, अच्छा लिबास पहना हुआ था, सर पे तेल और कंघी किया हुआ था, और एक शैतान था तो बड़ा पतला दुबला था, बहुत ही कमज़ोर था, नईफ था। तो जो मोटा तो ताज़ा शैतान था उससे पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, ये तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई? तो उसने बताया कि मेरा पाला एक ऐसे अल्लाह वाले से पड़ा है, एक ऐसे अल्लाह वालों के साथ है कि जब वो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो सोता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो कपड़ा पहनता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो बदन में तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। तो उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से मैं उनके इन तमाम चीज़ों में शामिल नहीं हो पाता हूँ, इसी वजह से हमारी हालत है। अब जो दूसरा शैतान था वो बोलता है कि तो बहुत अच्छा है कि मेरा पाला एक ऐसे लोगों से पड़ा है, मेरा पाला ऐसे लोगों के साथ है कि जो खाता है तो ना बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ना कपड़ा पहनता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ना सर में तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। यही वजह है कि मैं अच्छा और तंदुरुस्त और तुमको अच्छा दिख रहा हूँ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता क्या चला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो बयान फरमाते हैं। तो पता ये चला कि हमें शैतान के शर से हमेशा बचने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है। कहा गया, बयान किया गया है कि हर मुसलमान को चाहिए कि जब वो अपनी बीवी से मिले, जब वो अपनी बीवी के पास जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, ताकि औलाद नेक साले पैदा हो और शैतान उसमें खलल ना करे। जब आप अपनी बीवी से मिलते हैं तो शैतान उस टाइम भी खलल पैदा करता है। बाज़ दफ़ा तो ये कहा गया है कि औलाद जो अपाहिज होते हैं तो एक सूरत ये भी रहता है कि शैतान उसमें दखल अंदाजी करता है, शैतान जो है दाखिल होता है। इसीलिए एक मसला भी ये भी याद रखिए कि जब बीवी से मिले तो पूरा नंगा नहीं होना चाहिए, कपड़ा चादर ढक लेना चाहिए। तो याद रखिए जब आप अपनी बीवी से मिले तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए ताकि शैतान उसमें खलल ना वाक़ हो, शैतान का खलल वाक़ ना हो। और फिर जो है क्या कहते हैं कि उसमें जो है जब आपकी औलाद पैदा हो तो औलाद नेक साले और वफ़ादार हो। मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि जब तुम अपनी औरत से जिमा करो, यानी हमबिस्तरी करो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब तक तुम जनाबत यानी गुस्ले जनाबत नहीं करोगे, फरिश्ते तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कितनी बरकत है कि आप अपनी बीवी से सोहबत कर रहे हैं, हमबिस्तरी हो रहे हैं और आप उस टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो जब तक आप गुस्ले जनाबत नहीं करते यानी गुस्ल नहीं कर लेते, उस वक्त तक जो है फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आगे कहा गया कि अगर उससे औलाद पैदा हो, और जब उससे औलाद पैदा होगा तो वो औलाद जब तक दुनिया में ज़िंदा रहेंगे हर सांस के बदले में आपके नामे अमाल में नेकियां लिखती रहेंगी। तो देखिए एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की कितनी फजीलत है कि अगर औलाद पैदा हो जाए तो जब तक वो ज़िंदा रहेगा हर सांस के बदले में आपको नेकियां मिलती रहेंगी। तो लिहाजा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कसरत किया कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कीजिए। इसी तरीके से जब आप सवारी पर सवार हो तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। कहा गया कि जो शख्स सवारी पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो हर कदम के बदले में उसको नेकियां लिखी जाती है, उसके नाम अमाल।
तो हर कदम के बदले में आप जितने कदम चलते, आज तो गाड़ी है उसको जो है तो आप सोच लीजिएगा अगर पैदल चलेंगे तो कितने कदम होंगे। तो आज जो है तो आप जितनी यानी दूरी का सफ़र करेंगे, जितने कदम होंगे, हर कदम के बदले में आपके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम काफ़ी गफलत बरतते हैं इससे, हम काफ़ी गफलत के शिकार हो चुके हैं। जब हम किसी सवारी पर सवार होते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। फिर हाल ये होता है कि हादसात के शिकार हो जाते हैं। हम रास्ते में चलते हैं तो फिर होता ये है कि हम बसा औकात जो है हादसात के शिकार हो जाते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो हम शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं, हादसात वगैरह होने से बच जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब आप घर से निकले कहीं सफ़र के लिए तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया कीजिए। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं, और जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो हादसात से महफूज हो जाते हैं, बला मुसीबत से जो है तो बच जाते हैं। लेकिन जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अपना सफ़र का आगाज़ नहीं करता है तो फिर वो हादसात के शिकार हो जाते हैं, परेशानियों के शिकार हो जाते हैं, बलाओं में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप सफ़र का आगाज़ करें, आप घर से निकले कहीं भी जाएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि आए दिन हमें रोड पे चलना पड़ता है, आए दिन जो तो हमारा सफ़र जो है रोड पर ही होता है, कभी गाड़ियों से, कभी जिस तरीके से भी जिस जगह हमें जाना हो, हर जगह आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सवारियाँ मौजूद हैं। तो हम अपने माथे की आंखों से देखते भी हैं कि आए दिन जो है रात से के हादसात होते रहते हैं। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हादसात से महफूज मामूल कर देता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई इंसान, कहा गया कि हदीस पाक में आता है कि जब कोई इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने घर में दाखिल होता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करता है तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि चलो यहाँ तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि घर में दाखिल होने वाला शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके दाखिल हुआ है और खाना भी उसने शुरू किया है तो बिस्मिल्लाह पढ़ा है। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है इंसान, घर में दाखिल होता है, अपना कदम रखता है तो शैतान उस घर से भाग जाता है। और जब फिर खाना खाने लगता है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है अब यहाँ से चलो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। लेकिन जब इंसान घर में दाखिल होता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता है तो शैतान कहता है अपनी ज़ुर्रियत से कि चलो यहाँ रहने के लिए जगह मिल गई है, रहने के लिए जगह मिल गई है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाखिल होने वाला शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है। अब जब वो खाना खाने लगता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो शैतान कहता है कि मेरी ज़ुर्रियत हो, अब तुम्हें खुशी मनाओ, तुम खुशी मनाओ कि तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह भी मिल गई है और खाना भी मिल गया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो शैतान के शर से आप महफूज हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दाखिल होइए, घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। लेकिन आज हम दुनियावी ज़िंदगी में इस कदर उलझ गए हैं कि हमें बिस्मिल्लाह ही याद नहीं रहता, हमें बिस्मिल्लाह याद नहीं रहता, खाने के टाइम भी बिस्मिल्लाह याद नहीं रहता। हमारे कानों में फ़ोन लगा रहता है कि हाँ बोलिए क्या बात है, हाँ बोलिए क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, बस हम जो खाने में लगे रहते हैं, खाना आता है फिर शुरू कर देते हैं बिस्मिल्लाह पढ़िए। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाह की बेशुमार फ़ज़ाइल है। देखिए एक शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं खाना खाता हूँ पेट नहीं भरता है, खाना खाता हूँ पेट नहीं भरता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शायद तुम अकेले खाना खाते हो। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं अकेले खाना खाता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं कि लोगों के साथ मिल करके खाना खाया करो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो देखिए तन्हा खाने से पेट नहीं भरता है और बगैर बिस्मिल्लाह खाकर, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाने से भी पेट नहीं भरता है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि जब हम खाना खाएं तो घर में जो लोग हों उनके साथ मिल करके खाना खाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम का तो मामला ये था कि 1-1, 2-2 किलो मील दूर तक आप मेहमान की तलाश में चले जाते थे। उनकी नीयत ये होती थी कि जो मेहमान हमारे सामने खाना खाएंगे और उनके सामने जो मैं खाना रखूँगा उसका हिसाब नहीं देना होगा, फिर जो है इस वजह से जो तो साथ में खाना भी हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो घर में साथ में खाना खाइए, उससे बरकत होगी। आपकी बीवी है, बच्चे हैं, बेटी है, सबके साथ मिल करके खाइए, इससे मोहब्बत भी बढ़ेंगे, पेट भी भरेगा आपका। ऐसे एक वाक़या आता है कि एक शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं
अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में आप मेरी बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, आप हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। वो सहाबी बड़े मुताजिब होते, हैरत होते हैं उनको, वो हैरत में पड़ जाते कि क्या बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लूँ काफ़ी है? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द या औरत इखलास यानी दिल की अकीदत के साथ अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों को बख्श देगा, दोनों को बख्श देगा। देखिए इतने बड़े गुनहगार, जाहिर सी बात है प्यारे आका की बारगाह में अपनी सिफारिश करने के लिए आए होंगे, छोटे मोटे तो गुनाह नहीं होंगे, और वो अर्ज़ कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो प्यारे आका ने सिर्फ फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ो, अकीदत से बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत बेशुमार है। आप देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। जब कब्रिस्तान से हुआ तो आपने क्या देखा कि एक कब्र पर जो है अज़ाब इलाही हो रहा है, एक कब्र है उस कब्रिस्तान में जिस पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिस काम के लिए जा रहे थे आप आगे चले गए। फिर जब वापस आए तो क्या देख रहे हैं कि वही कब्र है। अब इस कब्र में जो है तो नूर ही नूर है, अब इस कब्र में जो है अजाब नहीं हो रहा है। आप बड़े हैरत में हुए, अर्ज करने लगे परवरदिगार क्या मामला है, बात समझ में नहीं आ रही। अभी तो ये कब्र वाला जो है तो अजाब में मुब्तला था, अभी तो इस पर अजाब इलाही हो रहा था, अब ये अजाब से जो है दूर हो गया, इस पर जो है तो नूर ही नूर दाखिल हो रहा है। गैब के पर्दे से आवाज़ आई, मेरे ईसा, जब ये शख्स मरा था तो उसकी बीवी हामिला थी, अब उसके बच्चे पैदा हुए, तो बच्चे पैदा होने के बाद उसकी बीवी ने अपने बेटे को उस्ताद के पास लेकर के गया, मदरसे में लेकर के गया, और उस्ताद ने इसके बेटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। तो मुझे हया आई कि मैं उस शख्स को अजाब दे रहा हूँ जिनका बेटा दुनिया में मेरा प्रचार कर रहा है, जिनका बेटा दुनिया में मेरा चर्चा कर रहा है, उसके कब्र को मैं अजाब दूँ। लिहाजा मुझे हया आई और मैंने उसको जन्नत अता कर दी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नेक औलाद भी जन्नत में जाने का ज़रिया बनते हैं। इसीलिए अपनी औलादों को आप अच्छी तालीम दीजिए, सबसे पहले दीन की तालीम दीजिए। अगर आपके औलाद कुरान पढ़े रहेंगे, आपके औलाद सूरह यासीन पढ़े रहेंगे, आपके औलाद सूरह रहमान पढ़ेंगे, तो यकीनन आपके मरने के बाद आपके कब्र पर आकर के भी वो पढ़ेंगे। अगर आपके औलाद को दीन की तालीम नहीं है तो वो फिर क्या पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज देखिए मैं बताऊं, अफसोस की बात है, बच्चे इंजीनियर बन गए, बच्चे डॉक्टर बन गए, बच्चे जो है एडुकेट बन गए, लेकिन उसको कुरान नहीं पढ़ने आता। अफसोस की बात है, कुरान पढ़ने नहीं आता। कुछ दिन पहले की बात है, एक इंजीनियर था, वो आया मेरे पास, कहने लगा हज़रत हमें कुरान पढ़ा देंगे? बोला पढ़ा दूंगा। बोले 15 दिन में पढ़ लूँगा मैं। बोला 15 दिन में भला तो कुरान पढ़ सकता, 15 दिन में तो आप कायदा भी नहीं पढ़ पाएंगे। बोले नहीं, बोले हमको पढ़ना ही है। क्यों? बोले क्यों इतनी जल्दी गड़बड़ है? बोले ससुराल वाले ने बोला है कि पहले कुरान पढ़ो फिर मैं अपनी बच्ची से शादी दिलाऊँगा। देखिए, अब ससुराल वाले ने कहा है कि बच्ची से शादी दिलाऊंगा, शर्त है कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ो तब मैं शादी दिलाऊंगा। अब उसके दिल में ख्याल है कि कुरान पढ़ना चाहिए, वो भी क्यों पढ़ना चाहिए? शादी करने के लिए, इस नियत से नहीं कि कुरान पढ़े, अल्लाह का कलाम है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, भरकर अपनी औलाद को आप जो कुरान की तालीम दीजिए, कुरान पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने औलाद को आप कुरान की तालीम ज़रूर दीजिए। अगर आपके औलाद के सीने में कुरान होगा तो आपके औलाद कभी राह हक से नहीं भटकेंगे, यकीनन वो राह रास्त पर रहेंगे। लेकिन अगर आपके औलाद के पास कुरान नहीं होगा तो राह हक से भटक जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उस्ताद बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता है, जब उस्ताद के पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उस्ताद कहता पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस्ताद के और उसके माँ बाप की जो है तो रब तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बरकत है। चमन सावली दरगाह मस्जिद का मदरसा चालू है, अपने बच्चों को आप टाइम पर रोज़ाना मदरसा के लिए रवाना कीजिए। और जो हजरात अपने बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू एडमिशन अभी चालू है, 1 तारीख तक चालू रहेगा, आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं।
और जो पुराने बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, अभी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके गार्जियन से गुजारिश करता हूं मैं कि अपने बच्चे को आप भेजिए ताकि आपके बच्चे का जो पुराना एडमिशन है वो चालू हो जाए। नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आज हम जो है काफ़ी दूर है दीन की तालीम से। हमें दीन की तालीम की तरफ भी जो है गामज़न होना ज़रूरी है। और हम अगर अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा। हर एक माँ बाप को ये होना चाहिए और ये सोच और ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को स्कूल की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम ज़रूर दिलाएं। आपकी औलाद 10 बजे से 2 बजे 5 बजे तक स्कूल में रहता है, मदरसे का टाइम सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है, शाम में मगरिब से ईशा की नमाज़ के पहले तक है। तो आप इन वक्तों में अपने बच्चों को टाइम निकाल करके आप मदरसा भेजिए। जैसे अपने बच्चे के लिए आप टाइम निकालते हैं कि बेटा इन वक्तों में आपको ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, उसी तरीके से अपने बच्चों के लिए आप टाइम निकालें कि बेटा इन वक्तों में आपको जो है मदरसा जाना है। तो यकीनन आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपके औलाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदके आपकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो लिहाजा इन बातों पर अमल कीजिए और एक ऐलान है उसको आप मुलाहिज़ा कीजिए। ऐलान यह है कि मोहतरम हज़रात, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 मुल्क भर में कई मरहलों में होने जा रहा है। हमारी रियासत महाराष्ट्र में ये इलेक्शन 5 मरहलों में होगा। ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हालात के एतबार से इस वक्त तारीख़ के इंतहाई फ़ैसलाकुन मोड़ पर है। इस इलेक्शन से बेखबरी, गफलत व सुस्ती और वोट न देना मुल्क व मिल्लत को बहुत बड़े खसारा और नुकसान में डाल सकता है। वोट जमहूरी निज़ाम में मौसर हथियार और बहुत बड़ी ताकत है, जिसके ज़रिए पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं और इक़्तिदार से बेदखल होती हैं। उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि जमहूरी मुल्क में वोट एक ताकत है। वोट देना न सिर्फ हमारी मुल्की ज़िम्मेदारी है बल्कि हमारा दीनी शरई फरीज़ा भी है। हम मिल्लत इस्लामिया के एक एक फ़र्द से दर्दमाना अपील करते हैं कि मुल्क व मिल्लत की फ़लाह और बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए वो वोट डालने ज़रूर जाएं। मुसलमानों की 100% वोटिंग को मुमकिन बनाएं। यकीनन याद रखिए कि आज जो है हम इससे काफ़ी दूर है। आपको मैं बताता चलूँ कि वोट क्या है। वोट ये गवाही है। वोट जो है गवाही है, शहादत है। हम किसको गवाह बना रहे हैं, क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक वोट से क्या होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक वोट से क्या होगा, बल्कि हमें जाना चाहिए और वोट देना चाहिए। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अगर किसी को गवाही के लिए कहीं बुलाया जाए तो उसको जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हूँ और आपको अगर बुलाया जाए कि इमाम साहब अच्छे हैं या बुरा है, ख़राब है या अच्छा है, तो हर इंसान को चाहिए कि वो जाए और गवाही दे उसकी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं कि अगर किसी की गवाह के लिए, किसी को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो जाना चाहिए। और बाज़ लोग जो है ये सोचते हैं कि हम औरतों को वोट क्यों दिलाने के लिए लेकर के जाएं, एक वोट से क्या होता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखें, एक वोट से क्या होगा। अगर सब लोग यही सोचेंगे तो फिर वोट कौन देगा? अगर सब लोग यही सोचेंगे कि एक वोट से क्या होगा तो फिर वोट कौन देंगे? फिर हाल ये होगा हमारा कि जो है तो इस एक वोट की आप अहमियत को कम ना समझें। एक वोट आपका मुस्तकबिल जो है तो अंधेरा भी कर सकता है और उजाला भी कर सकता है। लिहाजा आप इसकी कोशिश कीजिए और मुस्लिम ख़वातीन में 100% वोटिंग के लिए बेदारी लाकर वोटिंग कराएं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुस्लिम औरतें जो है वोट डालने के लिए नहीं जाती और हम लेकर के जाते भी नहीं हैं। हमें चाहिए कि उनको लेकर के जाना चाहिए और वोट दिलवाना चाहिए। हिंदुस्तान के हम आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए, जहाँ जिस चीज़ से हमें शरीयत न रोकती हो हमें, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस हुक्म है कि उस देश की हुक्म की पामाली करें, उस देश की जो आइन है उस पर अमल करें, अगर आपको शरीयत से हटके नहीं है तो। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों इसका ख्याल रखिए और वोट के दिन अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पोलिंग बूथ पर अव्वल वक्त में वोट डालने जाइए। इलेक्शन से पहले वोटर हेल्प लाइन के ज़रिए या पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोटर लिस्ट में चेक कराएं।
अपने वोट का सोच समझकर सेकुलर उम्मीदवार को ही दें, अपने वोट को तकसीम होने से बचाएं, गैर संजीदा गैर सेकुलर उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट ज़ाया न करें। तो भारत का भी एक गवाही है, हर इंसान को अपनी गवाही देनी चाहिए, हर मर्द और हर औरत को चाहिए कि हम अपना वोट दें। हिंदुस्तान, एक बार मैं और बता दूं, हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है, हर इंसान को अपने अपने अधिकार है, इंसान को अपना अपना राइट है। तो लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि वोट दीजिए। और आपको मालूम है कि 26 अप्रैल को यानी अगला जुमा को जो है इलेक्शन है अमरावती में। तो इलेक्शन की वजह से, वोट की वजह से अगला जुमा जो है, जुमा का टाइम चेंज किया जा रहा है, 1 बजे रखा जा रहा है। यानी अगला जुमा, आज का हफ्ता का जो जुमा होगा, इलेक्शन की वजह से 1 बजे जुमा का टाइम रख दिया गया है। लिहाजा आप हजरात 1 बजे आकर के जुमा की नमाज़ अदा कीजिए ताकि आपके पास वक्त मिले और आप अच्छे तरीके से जाकर के फिर वोट दीजिए। तो याद रहे कि 1 बजे वोट का टाइम, 1 बजे जो है अगला जुमा का टाइम रखा गया है। आप हजरात 1 बजे आकर के जुमा की नमाज़ अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़ होगी तो मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लीजिए।